अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 6 जनवरी 2021 है और थर्सडे का दिन है। आज हम सूरतुल जिन पढ़ रहे हैं। सूरतुल जिन जो है वो 29वें सिपारे की सूरत है और 72 नंबर की सूरत है। मक्के में नाजिल हुई, 28 आयात है इसके अंदर और 2 रुकू हैं। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दि फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल जिन के मज़ामीन का तज्ज़िया आयत नंबर 1 से लेके 15 में जिनों का कुरान सुनकर ईमान लाना और अपनी कौम को खबरदार करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ताइफ गए थे और ताइफ गए थे कि दीन की दावत वहां पर दी जाए और लोगों को दीन की तरफ बुलाया जाए, तो शायद कि ये लोग सही समझ जाए। तो वहां के ताइफ के लोग जो थे वो उनके औबाश लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे और उनके साथ ज़ैद बिन हारसा साथ थे और उनको इतने पत्थर मारे और लहू लुहान हो गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो इन दोनों पहाड़ों के बीच में इस ताइफ को हम पीस के रख दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इनकी औलादों में से ईमान की खुशबू आती है। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं है मैं कौन हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में खड़े हुए और वहां जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सूरह रहमान नाजिल हुई और हुजूर ने फजर की नमाज में सूरतुर रहमान पढ़ी। वहां से जिन्नात का गुजर हुआ और उन्होंने कुरान सुना और रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के ऊपर वो कहते रहे ला बिशैइन मिन निअमतिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द, के अल्लाह हम तेरी किसी भी नेमत का, कुदरत का इनकार नहीं करते, सारी तारीफें तेरी ही हैं और तेरे लिए ही हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जिन्नात ने कुरान को सुना और फिर उसके बारे में सुनने के बाद ईमान भी लाए और फौरन उन्होंने आगे पहुंचा दिया। यानी बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक भी आयत सुनो तो उसको आगे पहुंचा दो, ये काम हम लोगों का है। तो चलिए पहले हम इन 15 आयतों को पढ़ते हैं। ए नबी, लोगों से कह दो कि मेरे पास वही आई है कि जिनों की एक जमात ने कुरान सुना तो कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है। अजीब जो है ना लफ्ज, वो खूबसूरत के मायने में, हमारे जबान में तो अजीब सी शक्ल है, अजीब लोग हैं, हम अजीब वर्ड को एक गलत मायने में इस्तेमाल करते हैं। और अरबी में अजब जो है ना वो खूबसूरती के मायने में आता है। तो वो कह रहे हैं आज हमने एक बड़ा खूबसूरत कलाम सुना जो भलाई का ये कौन बता रहा है? ये जिन्नात बता रहे हैं। सोचे तो सही, जो भलाई का रास्ता बताता है सो हम उस पर ईमान ले आए और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। ये देखिए पिछली सूरत में क्या बताया उन्होंने, अल्लाह के साथ शुफाउना इंदल्लाह, यानी ये बुतों की पूजा करना शुरू कर दी। ठीक है, अब ये जिन्नात बोल रहे हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी को अपना शरीक नहीं बनाएंगे और ये कि हमारे रब की शान बहुत बड़ी है, वो ना बीवी रखता है और ना औलाद रखता है। ये आपको जिन बता रहे हैं। और ये कि हम में बहुत से जो बेवकूफ हैं अल्लाह के बारे में झूठ इफ्तरा करते हैं। शैतान अजाजील के लिए ये कह रहे हैं कि शैतान अजाजील जो हमारे ऊपर हम ही में से है, जिन्नात में से ही है, वो जो है ना अल्लाह पे झूठ बात करता है और लोगों को धोखा देता है। और सूरतुल लुकमान में वकाल शैतान, सूरह इब्राहिम में वकाल शैतान लम्मा कुज़ियल अम्रु इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़,
جہنم میں جب وہ ڈال دیا جائے گا تو وہ ایک تقریر کرے گا اور کہے گا ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا، ایک وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا، اور اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا، میں نے تو تمہیں اپنے پاس بلایا تھا، تم کیوں آئے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات جو ہے چونکہ جسم نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے روح نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی نبی کو نازل نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ نبی جو ہے وہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گناہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یہ تابع ہیں ہمارے چیزیں. جنات ہمارے تابع ہیں، فرشتے ہماری حفاظت کے لیے ہیں، فرشتے ہمارا قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، قرآن پڑھنے کی انہیں اجازت نہیں ہے. جنات قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، انہیں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو آپ اور میں جو علامہ البیان جو ہم قرآن کو بیان کر رہے ہیں اس وقت بیٹھے، آپ یہ سنیے، یہ جنات آپ کو بتا رہے ہیں. اور یہ کہ بعض آدمی بعض جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے تو اس سے ان کی سرکشی اور زیادہ ہو گئی. سمجھ میں آئی نا؟ اب یہ آیت نمبر 5 میں ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے. یہ دیکھیے اب انسان بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے سفارشی ہیں. اور جنات بھی جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے لیے. ہم سمجھتے تھے کہ انسان اور جنات جھوٹ نہیں بولتے، مگر یہاں تو انسان بھی جھوٹ بولتا ہے. اسی لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس آئی. ٹھیک ہے، من الجنتی والناس، انسانوں میں بھی شیطان ہے اور شیطانوں میں بھی انسان ہے. کبھی انسان کے بھیس میں شیطان آ جاتا ہے، کبھی جنات کے بھیس میں شیطان آ جاتا ہے. یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ یہ تھا، جنات کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے. اور یہ کہ بعض آدمی بعض جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے تو اس سے ان کی سرکشی اور زیادہ ہوئی. جب لوگ جاتے تھے نا جنگلوں میں تو وہ کہتے تھے آواز لگا کے ہم بڑے جن کی پناہ میں آتے ہیں، سب سے بڑا جن ہمارے کو اپنی پناہ میں لے لے، ہم یہاں پر جو ہے نا جنگل میں آئے، ہمیں کوئی